राजस्थान के भरतपुर जिले के पास एक छोटा सा गांव था जिसे लोग रात होते ही डर के कारण जल्दी बंद कर देते थे, क्योंकि उस गांव के बाहर एक पुरानी सूनी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है। गांव में भोलू नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था जो अपने दोस्त चरण और गणेश के साथ अक्सर रात में भी खेतों की रखवाली करता था। लेकिन गांव के बुजुर्ग हमेशा उन्हें उस हवेली के पास जाने से मना करते थे। एक रात सावन की अंधेरी और तूफानी रात थी। बिजली बार बार चमक रही थी और तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी। उसी समय भोलू और उसके दोस्त खेत से लौट रहे थे, तभी अचानक उन्हें हवेली की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। चरण डरते हुए बोला कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन भोलू बोला कि शायद कोई मुसीबत में हो, इसलिए हमें देखना चाहिए। डरते डरते तीनों उस हवेली के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने टूटा हुआ दरवाजा धक्का देकर खोला तो अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। गणेश ने कांपती आवाज में कहा कि यहाँ जरूर कुछ गलत है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का हो गया था। तभी ऊपर से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। भोलू ने हिम्मत करके ऊपर देखा तो सीढ़ियों के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और उसकी पायल की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। चरण डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे जकड़ गई और वह वहीं गिर पड़ा। वह औरत धीरे धीरे उनके करीब आई और बोली कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। भोलू ने डरते डरते पूछा कि तुम कौन हो। तब वह औरत जोर से हंसी और बोली कि बहुत साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था और लालच में आकर गांव के कुछ लोगों ने उस परिवार को मार दिया था। उसी दिन से उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है और जो भी रात में यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। इतना कहते ही अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग रो रहे हों। भोलू और उसके दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक गणेश ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे हैं और सीढ़ियों पर कदमों के निशान अपने आप बन रहे हैं। डर के मारे तीनों एक कोने में सिमट गए। तभी वह औरत अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं। उसने कहा कि आज कई साल बाद कोई यहाँ आया है, इसलिए अब तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे। यह सुनते ही चरण जोर जोर से रोने लगा और भोलू भगवान का नाम लेने लगा। तभी अचानक बाहर मंदिर की घंटी की आवाज आई जो हवा के साथ हवेली के अंदर गूंजने लगी। उस आवाज को सुनते ही वह औरत जोर से चीखी और उसका चेहरा डरावना हो गया। उसी समय हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागे। जब वे गांव पहुंचे तो उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। अगले दिन जब गांव के कुछ लोग उस हवेली के पास गए तो वहां कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर ताजे पैरों के निशान और जमीन पर टूटी हुई पायल पड़ी थी। उस दिन के बाद से गांव के लोग रात में उस रास्ते से गुजरना तो दूर उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। और आज भी कहा जाता है कि अगर आधी रात को उस हवेली के पास जाओ तो सफेद साड़ी वाली औरत की पायल की आवाज और उसकी डरावनी हंसी सुनाई देती है, जो अंधेरे में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही होती है।